30 जून से विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला और सिक्किम के नाथुला से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के 5 साल बाद यात्रा शुरू होने जा रही है। दरअसल कोविड महामारी और भारत चीन सीमा पर पैदा हुए तनाव के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा को साल 2020 में रोक दिया गया था। खास तौर पर गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके चलते यात्रा स्थगित कर दी गई। लेकिन अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और ITBP के सहयोग से इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि लिपुलेख तक सड़क बन जाने से इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा यात्रियों को पैदल नहीं करनी पड़ेगी। धारचूला से पूरी यात्रा वाहन से तय की जाएगी। इस साल 700 से अधिक यात्रियों को हिंदुओं के इस पावन तीर्थ स्थल पर यात्रा का सौभाग्य मिला है। कुल 15 जत्थे भेजे जाएंगे। पहले 50-50 यात्रियों के 5 जत्थे और उसके बाद 50-50 यात्रियों के 10 जत्थे को मानसरोवर जाने की इजाजत मिलेगी। 30 जून को कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था दिल्ली पहुंचेगा। 1 जुलाई को पासपोर्ट और वीजा की कार्यवाही के साथ दिल्ली में यात्रियों के मेडिकल चेकअप किए जाएंगे। 2 जुलाई को ITBP अस्पताल में यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा। 3 जुलाई को विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग, फॉरेन एक्सचेंज और कुमाऊं मंडल विकास निगम का शुल्क जमा होगा। 4 जुलाई को यात्री दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचेंगे। 5 जुलाई को यात्री टनकपुर से धारचूला पहुंचेंगे। 6 जुलाई को यात्री धारचूला से गुंजी पहुंचेंगे। 6 और 7 जुलाई को यात्री गुंजी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 8 जुलाई को यात्री गुंजी से नाबिडांग के लिए प्रस्थान करेंगे। ITBP नॉर्दर्न फ्रंट के IG संजय गुंजियाल ने बताया कि 30 जून को कैलाश यात्री सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में अपने पासपोर्ट और वीजा की कार्यवाही कराने के बाद मेडिकल जांच के बाद ही ये यात्री उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड में यात्रा का पहला दल 4 जुलाई को दिल्ली से टनकपुर पहुंचेगा। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार अल्मोड़ा से होकर जाने के बजाय टनकपुर से शुरू होगी। और पहले जब रूट था, उस रूट में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से चाहे रोड ना हो या कई जगह पे मोबाइल नेटवर्क नहीं था। अब 3G 4G नेटवर्क ऑलरेडी इन सभी एरिया में है। इवन गुंजी में और बाकी जगह पे आप कम्युनिकेशन सिस्टम अब इस्टेब्लिश हो चुका है। तो उस लिहाज से काफ़ी एरिया डेवलप हो चुका है और KMVN ने भी जो अच्छी तैयारी की है, रहने की स्थिति भी काफ़ी बेटर हो गई है। तो उस लिहाज से ये ज़्यादा सुविधाजनक, कंफर्टेबल है। और इस बार क्योंकि काफ़ी सालों बाद किया जा रहा है, तो पूर्व में 18 बैचेज जाते थे और बड़े बैच होते थे। इस बार इनिशियल स्टेज में MEA के द्वारा इसमें 5 बैचेस का ही प्लान किया है और 4 जुलाई से ये स्टार्ट किया जाएगा और छोटे बैच होंगे। और इस बार का क्योंकि दोनों तरफ से एक लंबे अंतराल के बाद किया जा रहा है, तो थोड़ी बहुत टीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पर तैयारियां पूरी अच्छे से की गई है। ITBP के IG नॉर्दर्न फ्रंट संजय गुंजियाल ने कहा है कि यात्रियों को हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयार करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2 दिन का सेट गुंजी में रखा गया है। इसके बाद यात्री यहां से नाबिडांग होते हुए लिपुलेख के पास पहुंचेंगे, जहां से फिर चीन में प्रवेश करेंगे। कोरोना पैंडेमिक के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद क्योंकि ये यात्रा शुरू हो रही है और इस बीच क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया गया, जिसकी वजह से अब जो पुराने ऐसे रूट्स जहां यात्री पैदल जाते थे और ऑटोमेटिकली पैदल जाते समय वो एक्लेमेटाइज होते थे, तो अब सीधे बाई रोड ऑलमोस्ट लिपुलेख के पास तक जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इसको पूरा जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार के माध्यम से उनके गाइडेंस भी किया जाता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो KMVN और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तराखंड शासन और ITBP भारत सरकार की तरफ से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग दे रखी है।
तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैदल के बजाय, क्योंकि बाय रोड सीधे पहुंचेंगे, तो ऐसे में एक्लिमेटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था। लेकिन उसके लिए भी जिस तरह से योजना बनाई गई है कि गुंजी में ही, जो लगभग 3000 मीटर से ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ 2 दिन का नाइट हॉल्ट है और उस दौरान एक्लिमेटाइज किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्लिमेटाइजेशन है वो नाबीडांग में है, वहाँ पर भी 2 दिन का रखा गया, जो पूर्व में इस तरह से 2 दिन का नाबीडांग में होता नहीं था। और उस दौरान मेडिकल चेकअप आईटीबीपी के जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स है, वो अलग से नियुक्त किए जाएंगे, उनके द्वारा देखा जाएगा। और जो पूर्व में जो सिस्टम था कि आईटीबीपी बॉर्डर तक, बेसिकली लिपुलेख पास तक लेकर जाती है और वहाँ से हैंडओवर करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, तो ये इस बार भी किया जाएगा। थोड़ा रूट में यह है कि पहले जो 28 डेज़ का रहता था, अब ये क्योंकि दोनों तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिहाज से ये पहले दिन दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जो नेक्स्ट 18th डे वापस दिल्ली पहुंचेंगे। इसमें रूट में थोड़ी तब्दीली आई है। जैसे मैंने बताया कि रोड जो डेवलपमेंट इस बीच हुआ उसमें अब टनकपुर के माध्यम से जाएंगे, जिसमें कि नाइट हॉल्ट पहले टनकपुर रहेगा, दारचूला रहेगा, फिर गुंजी में 2 दिन, नाबीडांग में 2 दिन। लेकिन लौटते समय जब 6 दिन हमें बॉर्डर क्रॉस करने में लगेगा और 6 दिन के बाद जब 8 दिन चाइना में रहने के बाद जब वापस आएंगे तो रूट जो पहला नाइट हॉल्ट है वो बुदी है। और बुदी के बाद जो हमारे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ एरिया में चौकोरी, अल्मोड़ा, इन जगहों पे नाइट हॉल्ट होते हुए फिर यात्रियों को वापस 18वें दिन नई दिल्ली में लाया जाएगा। ये पूरा रूट है और इसमें आईटीबीपी जो कि पूर्व में भी, क्योंकि KMVN यात्रा, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान KMVN के सपोर्ट में लगातार रहती थी, तो इस बार भी आईटीबीपी पूरी तैयारी कर चुकी है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले 22 से 25 दिन में पूरी होती थी, लेकिन अब ये यात्रा 18 दिनों में पूरी हो सकेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर आईटीबीपी के जवान तैनात रहेंगे। भारत चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी के द्वारा ही यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने के बाद कहीं न कहीं भारत और चीन के संबंध अच्छे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही अब चीन भारत से उत्पादों का आयात बढ़ाने को तैयार है।